अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर बिलाल हनीफ। अच्छा जी, आज जिस मौजू पे मैं बात करूँगा वो है बेल्स पाल्सी। बेल्स पाल्सी को हम लकवा भी कहते हैं। ये बेसिकली एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। न्यूरोलॉजिकल इसीलिए हम इसको फेशियल पैरालिसिस भी कहते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है? बेल्स पाल्सी या लकवे के अंदर बेसिक होता क्या है? इसमें ये होता है कि फेशियल नर्व जो हमारे चेहरे या फेस के पट्टों को कंट्रोल करती है, उस नर्व के अंदर जो है कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए या किसी वजह से वो नर्व की इंजरी हो जाए, तो वो जो कंट्रोल होता है फेशियल मसल्स पे वो ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है। तो इसको जो है हम बेल्स पाल्सी कहते हैं। बेसिक ये क्रेनियल नर्व्स होती हैं, मुख्तलिफ नर्व्स का मुख्तलिफ काम होता है। वो जो ऐसे आती हैं, इधर से भी ऐसे आती हैं, तो उसमें से एक फेशियल नर्व्स होती है। फेशियल नर्व जब प्रॉब्लम होती है तो ये सारा मसला होता है। तो इसमें अगर हम बात करें कि जी इसकी अलामतों की कैसे पता चलेगा एक बंदे को लकवा हो गया, सबसे पहले तो ये है कि सडन ऑनसेट होता है कि फ़ौरन से जो है वो आपका एक साइड पे आपको वीकनेस फील होने लग जाती है, चाहे वो राइट साइड है चाहे लेफ्ट साइड है, जो अफेक्टेड साइड होगी फ़ौरन से आपको वहाँ पे वीकनेस होगी, पैरालिसिस हो जाएगा। इसके साथ साथ ड्रॉप आईलेड हो जाता है, ठीक है, ड्रॉप फेस एक साइड से आपका गिर जाएगा, जिस साइड से आपको इशू बनेगा, ठीक है। आपकी आंख जो है वो प्रॉपर बंद नहीं होगी। हम तो ऐसे बंद कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, लेकिन वो प्रॉपर आपकी आंख बंद नहीं, वो खुली रह जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो ये इलामत हो सकती है। इसके साथ साथ कोई खाना आपने जब खाना है, खाना निगलने के अंदर आपको इशू आएगा। अगर आप मुंह के अंदर हवा भरते हैं तो जिस साइड पे आपको वो वीकनेस होगी, उस साइड से आपकी हवा लीकेज हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। जैसे मैं भी ऐसे मुंह बंद कर रहा हूँ, तो जिस साइड से मसला होगा उस साइड से हवा आपकी बाहर आ जाएगी। मुंह में अगर पानी रखते हैं, पानी पीते हैं, तो वो पानी उस साइड से बाहर निकल आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जो है ये भी होता है कि आंख से टीरिंग यानी कि आंसुओं का आना, पानी का अखराज ज़्यादा हो जाना, ये भी मसला बनता है। तो ये सारी अलामतें हैं। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी भी करते हैं। कुछ के में यहाँ पे पेन भी होती है और इसके अलावा सर में भी पेन होती है, चक्कर भी आ सकते हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ अलामतें होती हैं इसकी। तो ये सारा इसका एक छोटा सा ओवरव्यू। अब बात करते हैं इसकी हम कि इसमें हमने क्या क्या एहतियात करनी होती है अगर आपको लकवा हो गया है। लकवे के बाद चूंकि आपकी आंख प्रॉपर बंद नहीं होती, उसमें आपने क्या है, आंख जब बंद नहीं होगी तो आंख के अंदर ड्राइनेस हो जाएगी। ड्राइनेस होने की वजह से जो कार्नियल अल्सर भी हो सकता है, मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। उसमें आपने करना ये होता है, एक तो आपने गर्दो गुबार से अपने आप को बचाना है। कोई आंधी आ रही है, कोई झक्कड़ चल रहा है, कोई जिससे रेत के या किसी और चीज के जर्रे जो है आपकी आंख में जा सकते हैं, उससे आपने अवॉइड करना है। ऐसी वेदर की कंडीशन के मुताबिक आपने बाहर निकलना है। फिर क्या है कि अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं सूरज की, ठीक है, सनलाइट में आपने नहीं डायरेक्ट जाना। उसके लिए आपने अच्छे वाले सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी आईज जो है वो ड्राई हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी। उसके लिए आपने किसी अच्छे से जो है आई स्पेशलिस्ट को विजिट करना है। उसमें ये होता है कि कोई ऑइंटमेंट या कोई ड्रॉप आपको वो देंगे, ठीक है, उससे आपको काफ़ी अफाका होगा, मजीद जो है आँख ख़राब होने से बच जाएगी। बेसिक ये है कि आँख को आपने वेट रखना है, गीला करके रखना है ताकि वो खुश्क ना हो। तो ये एक सारी इसकी मैनेजमेंट होती है। अच्छा, फिर इसमें ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीट अच्छा, ये इसका ड्यूरेशन कितना होता है? ड्यूरेशन जो है इसका ये हफ्तों से लेके जो है महीनों तक जाता है, ठीक है। फिर ये है कि तकरीबन 6 महीने से लेके ये 1 साल तक लेता है टाइम, या उससे ज़्यादा भी ले लेता है, ठीक है। तो ये वेरी करता है। तो इसमें फिर ये परमानेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये डिपेंड करता है सेवेरिटी के ऊपर, एक्यूट है क्रोनिक कितना, ये सेवेरिटी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। माइल्ड है, मॉडरेट है, सेवेयर है। अच्छा, इसमें फिर ये है कि ये किसी भी एज ग्रुप के बंदे को अफेक्ट कर सकता है। इसमें कोई ये नहीं होता जी कोई बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, नहीं। इसमें तकरीबन जो है हर एज ग्रुप के बंदे को ये मुतासर कर देगा, और इसमें कोई मेल या फीमेल की रेशो भी जो है वो कंसीडर नहीं की जाती, ठीक है। इसके साथ साथ अगर इसकी काज की बात की जाए, ये होता क्यों, तो फिलहाल जो है अननाउन काज है। बस यही है कि कोई वायरल इन्फेक्शन है, या आपकी जो फेशियल नर्व है उसके अंदर कोई सूजन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई उसमें कोई इंजरी हो जाए, उसकी वजह से ये इशू बनता है।
ट्रीटमेंट की बात करें तो मेडिकेशन के थ्रू इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। कोई स्टेरॉइड वगैरह स्टार्ट में आपको लगाए जाते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, टैबलेट की फॉर्म में। उससे कोई इन्फ्लेमेशन वगैरह भी कम होती है। अगर पेन है तो कोई एनाल्जेसिक आपको साथ दे देंगे। इसके साथ साथ फिजियोथेरेपी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बेल्स पाल्सी के अंदर फिजियोथेरेपी में डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। फिर इसके साथ साथ जो है मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर जो है वो मशीनें लगाई जाती हैं, ठीक है। उन मशीनों से जो है आपकी जो नर्व है उसके अंदर बेहतरी आती है, मसल्स के अंदर बेहतरी आती है। फिर कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं वो आपने घर में परफॉर्म करनी होती हैं। तो ओवरऑल ये एक कंबाइंड ट्रीटमेंट होता है, मेडिकेशन और फिजियो ये कंबाइन आपका चलेगा, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आप उस पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो अगर आप उसको टाइमली लेके चलते हैं, मतलब एक्यूट फेज के अंदर डॉक्टर को विजिट करते हैं और आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बड़ा जल्दी आप इसको कवर कर लेंगे। अदरवाइज होता ये पेशेंट लेट आते हैं, ठीक है, वो सारे टोटके अच्छा इसमें टोटकों से एक और बात है, यहाँ पे एक मिथ ये बनी हुई है कि जब लकवा होता है तो यहाँ पे जंगली कबूतर खिलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी ये इसमें बीपी वगैरह के जो पेशेंट होते हैं ज्यादा मसला उनको ही बनता है, जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या डायबिटिक पेशेंट होते हैं। तो ऑलरेडी उनको बीपी का इशू होता है, तो उनको जब जो है ये कबूतर वगैरह की यखनी या कबूतर खिलाया जाता है बीपी मजीद शूट कर जाता है। तो ये काफी केसेस ये भी आए हैं, ठीक है, मजीद उसमें आगे मसला बन जाता है। तो टोटकों से बचना है, मिथ से बचना है, जो रियलिटी है उसकी तरफ आपने जाना है। इसका प्रॉपर जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो आपने इंशाल्लाह ये बड़ी जल्दी आपका ठीक हो जाएगा। खुदा हाफिज।